श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा दिव्य और गुप्त उपाय जो हर साल केवल दीपावली की रात यानी 20 अक्टूबर 2025 को ही किया जा सकता है। यह उपाय इतना चमत्कारी है कि अगर इसे पूरे विश्वास, श्रद्धा और सही विधि से किया जाए तो यह इंसान के जीवन में ऐसी धन वर्षा लाता है कि व्यक्ति कभी दरिद्रता का नाम तक नहीं सुनता। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं उस एक गुप्त चीज के बारे में जिसे अगर आप दिवाली के दिन गाय को खिला दें तो मां लक्ष्मी खुद आपके घर में स्थायी निवास कर लेती हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में गाय को कामधेनु कहा गया है, यानी वह देवी जो अपनी कृपा से मनुष्य की हर इच्छा पूरी करती है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने गौसेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया है। कहा गया है कि जहां गायों की सेवा होती है वहां देवता स्वयं विचरण करते हैं। और दीपावली के दिन जब घर घर में लक्ष्मी पूजन होता है तब अगर उसी समय आप गाय को एक विशेष वस्तु अर्पित करते हैं तो यह ऐसा होता है मानो आपने स्वयं मां लक्ष्मी को भोग लगाया हो। यही वह रहस्य है जिसे आज मैं आपसे साझा कर रहा हूं। अब आप सोच रहे होंगे आखिर वह गुप्त चीज क्या है। तो दोस्तों, यह कोई बहुत बड़ी या महंगी वस्तु नहीं है। यह है गुड़ और पीली गौमूत्र में सिंचित 7 तुलसी के पत्तों से बना मिश्रण जिसे धन लक्ष्मी योग कहा गया है। यह वस्तु दिखने में साधारण लग सकती है, लेकिन इसका प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि यह व्यक्ति के कर्मों के पाछा, नकारात्मक ऊर्जाओं और दरिद्रता के प्रभाव को तुरंत समाप्त कर देती है। तो सबसे पहले समझिए कि यह वस्तु तैयार कैसे की जाती है। दिवाली के दिन यानी 20 अक्टूबर की सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाइए, स्नान कीजिए और पीले वस्त्र धारण कीजिए। इसके बाद एक छोटा सा तांबे का कटोरा लीजिए, उसमें थोड़ी सी गौमूत्र जो शुद्ध और ताजी हो डालिए। फिर उसमें 7 तुलसी के पत्ते डालिए। अब उसमें 1 चम्मच गुड़ मिलाइए और उसे चम्मच से धीरे धीरे घुमाते हुए मंत्र बोलिए, श्री हरिं क्लीं कामधेनवे नमः। दोस्तों, यह मंत्र उस मिश्रण में ऊर्जा का संचार करता है। यह मिश्रण तैयार होने के बाद उसे एक लाल वस्त्र में ढककर रखें और लक्ष्मी पूजन तक इसे अपने पूजा स्थान में रखें। जब रात को दीपावली की पूजा समाप्त हो जाए और घर के सारे दीपक जल रहे हों तब उस मिश्रण को बाहर लेकर जाएं। अब किसी भी गौ माता को ढूंढिए सड़क पर, गौशाला में या अपने आस पड़ोस में, लेकिन ध्यान रखें वो गाय स्वस्थ होनी चाहिए और उसे सम्मान पूर्वक बुलाना चाहिए। जब आप उसके पास जाएं तो हाथ जोड़कर बोलें, मां कामधेनु, आज के शुभ पर्व पर मैं आपको यह धन लक्ष्मी प्रसाद अर्पित कर रहा हूं। कृपा कर मेरे घर पर अपनी कृपा बरसाएं। इसके बाद वह गुड़ तुलसी का मिश्रण गाय को खिला दें। जैसे ही गाय उसे ग्रहण करेगी वैसे ही आपके जीवन में सौभाग्य चक्र घूमना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों, इसके पीछे जो आध्यात्मिक रहस्य है उसे भी समझ लीजिए। गाय के शरीर में स्वयं 33 कोटि देवता निवास करते हैं। इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सबकी ऊर्जा उसमें विद्यमान है। जब आप दीपावली की रात यानी लक्ष्मी तिथि पर उस दिव्य जीव को भोग अर्पित करते हैं तो वास्तव में आप सभी देवताओं को एक साथ प्रसन्न कर देते हैं। और जब देवता प्रसन्न होते हैं तब धन की वर्षा होना स्वाभाविक है। एक पुराण में इसका बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है। कहा गया है कि एक बार एक गरीब ब्राह्मण था जो हर साल दीपावली पर लक्ष्मी पूजन करता था, लेकिन उसके घर में कभी धन नहीं टिकता था। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, महाराज, मैं हर साल पूजा करता हूं फिर भी मेरे घर में अभाव क्यों है? साधु मुस्कुराए और बोले, तूने मां लक्ष्मी की पूजा तो की लेकिन उनकी सवारी का सत्कार नहीं किया। ब्राह्मण समझ नहीं पाया। तब साधु बोले, मां लक्ष्मी की सवारी गाय है और जब तक तू उन्हें अन्न नहीं देगा तब तक धन की स्थिरता नहीं आएगी। उस वर्ष ब्राह्मण ने दीपावली की रात गाय को गुड़ और तुलसी खिलाया। अगले ही दिन से उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। व्यापार में वृद्धि हुई, घर में सुख आया और फिर कभी दरिद्रता ने मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, यह सिर्फ कथा नहीं है, यह एक प्रतीकात्मक सत्य है। जब हम किसी जीव को प्रेम पूर्वक अन्न अर्पित करते हैं तो हम दान का योग सक्रिय करते हैं, और जहां दान की ऊर्जा सक्रिय होती है वहां लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं। दिवाली का यह पर्व सिर्फ धन प्राप्ति का नहीं बल्कि धन स्थिरता का पर्व है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस उपाय को करने का सही समय क्या है। तो ध्यान रखिए, यह कार्य
रात के लक्ष्मी पूजन के बाद, यानी लगभग रात के 8:30 से 9:30 बजे के बीच किया जाना चाहिए। इस समय मां लक्ष्मी की ऊर्जा सबसे प्रबल होती है। उस वक्त वातावरण में जो कंपन होता है वह व्यक्ति के कर्मफल को तुरंत प्रभावित करता है। इसलिए जब आप गाय को यह प्रसाद खिलाते हैं तो वह कंपन आपके कर्म क्षेत्र में प्रवेश करता है और धन प्रवाह को जागृत कर देता है। दोस्तों, यह सिर्फ धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि ऊर्जात्मक दृष्टि से भी बहुत प्रभावी है। हमारे ऋषियों ने कहा है कि गाय के मुख से निकली सांस में प्राण तत्व का प्रवाह होता है। जब आप गाय को कुछ अर्पित करते हैं तो वह प्राण आपके जीवन में लौटता है और यही प्राण ऊर्जा आपके घर के वातावरण को पवित्र बनाती है। यही कारण है कि जो लोग नियमित रूप से गौ सेवा करते हैं उनके घरों में कभी ग्रह दोष नहीं होता और लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। अब एक बात और दोस्तों, यह उपाय करते समय कुछ विशेष सावधानियां रखनी जरूरी है। सबसे पहले, जिस गाय को आप यह प्रसाद खिलाएं उसके पास शुद्ध मन से जाएं। उसे मारना, डांटना या डराना कभी नहीं चाहिए। दूसरा, गाय को जो वस्तु खिलाएं वह ताजी और स्वच्छ होनी चाहिए, बासी चीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और तीसरा, जब यह कार्य करें तो अपने मन में किसी प्रकार का लोभ या संदेह न रखें। यह कार्य श्रद्धा और आस्था से करें क्योंकि गाय मनुष्य के भाव को पहचान लेती है। अगर आपके मन में सच्चाई होगी तो उसका फल भी निश्चित मिलेगा। दोस्तों, कई बार लोग कहते हैं कि हमारे पास गाय नहीं है तो हम ये उपाय कैसे करें, तो इसका भी एक सुंदर समाधान है। अगर आपके आसपास गाय ना हो तो किसी गौशाला में जाकर यह मिश्रण किसी ब्राह्मण को दें और उनसे कहें कि वह गाय को आपकी ओर से यह प्रसाद खिलाएं। आपकी भावना ही आपकी पूजा का आधार है। अब जरा कल्पना कीजिए, दीपावली की रात, घर में चारों ओर दीपक जल रहे हैं, वातावरण में सुगंध फैली हुई है, मां लक्ष्मी की आरती गूंज रही है और उसी पवित्र क्षण में आप गाय के चरणों में वह गुड़ तुलसी का प्रसाद रख रहे हैं। क्या वह दृश्य स्वयं लक्ष्मी के आगमन का संकेत नहीं है? कहा जाता है कि जो व्यक्ति यह कार्य पूरे मन से करता है उसके जीवन में अचानक लाभ के अवसर खुलने लगते हैं। कहीं से रुका हुआ पैसा वापस आता है, अज्ञात स्रोतों से धन प्राप्त होता है और व्यापार में स्थिरता आती है। यह सब उस दिव्य ऊर्जा का परिणाम है जो उस रात गाय के आशीर्वाद के रूप में आपके जीवन में प्रवेश करती है। और दोस्तों, मैं आपको एक बात दिल से कहना चाहता हूं, यह उपाय केवल धन पाने के लिए मत कीजिए, इसे सेवा भाव से कीजिए। जब आप किसी जीव की सेवा करते हैं तो आपका हृदय पवित्र होता है और पवित्र हृदय ही मां लक्ष्मी का सच्चा निवास होता है। याद रखिए, लक्ष्मी सिर्फ सोने चांदी में नहीं बसती, वे बसती हैं उस हृदय में जो दूसरों के प्रति दया और करुणा रखता है। और गाय जो स्वयं करुणा की मूर्ति है, उसे अन्न देना मानव संसार के समस्त जीवों को अन्न देने के समान है। इसीलिए इस दीपावली जब आप घर सजाएं, दीप जलाएं, पूजा करें, तब ये एक छोटा सा दिव्य कार्य जरूर करें। दोस्तों, जब दीपावली की रात आती है तो पूरा वातावरण एक अलौकिक ऊर्जा से भर जाता है। दीपों की रोशनी, कपूर की सुगंध और लक्ष्मी पूजन के मंत्र जब एक साथ गूंजते हैं तो ऐसा लगता है जैसे धरती पर स्वयं देवी लक्ष्मी उतर आई हो। इसी रात गाय को वह गुप्त वस्तु खिलाने का प्रभाव हजारों गुना बढ़ जाता है। इस समय जो भी व्यक्ति श्रद्धा से यह कार्य करता है उसके घर की दरिद्रता स्थायी रूप से नष्ट हो जाती है। गाय को जब आप वो गुड़ और तुलसी से बना धन लक्ष्मी प्रसाद खिलाते हैं तो उसकी आंखों में जो शांति और प्रेम झलकता है वह सिर्फ एक पशु का भाव नहीं होता, बल्कि वह देवी का आशीर्वाद होता है। उस क्षण गाय की सांसों में दिव्यता होती है और उसके चरणों में समृद्धि का स्पंदन। जो व्यक्ति उस क्षण को हृदय से महसूस कर लेता है उसे समझना चाहिए कि लक्ष्मी स्वयं उसके कर्म क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति इस उपाय को करता है तो उसके बाद उसके जीवन में अचानक परिवर्तन आने लगता है। कोई पुराना कर्ज खत्म हो जाता है, रुका हुआ पैसा वापस मिल जाता है, या फिर कोई ऐसा अवसर मिलता है जो उसकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदल देता है। यह सब संयोग नहीं होता, यह उसी कर्मयोग का परिणाम होता है जो आपने गाय को अन्न देकर किया है। गाय के मुख से निकलने वाली हर सांस में प्राण तत्व होता है। जब आप श्रद्धा से उसे भोजन कराते हैं
तो वह प्राण आपके जीवन में समाहित हो जाता है। वही प्राण आगे चलकर आपके घर में ऊर्जा के रूप में धन, सौभाग्य और स्थिरता के रूप में प्रकट होता है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है गावो विश्वस्य मात्रा, अर्थात गाय पूरे संसार की माता है। और जो व्यक्ति माता का आदर करता है उसके जीवन से अभाव सदा के लिए दूर हो जाता है। दीपावली की रात यह उपाय करना इसलिए सबसे शक्तिशाली माना गया है क्योंकि यह वो रात्रि होती है जब धन तिथि, अमावस्या तिथि और लक्ष्मी योग एक साथ सक्रिय होते हैं। यह तिथि स्वयं लक्ष्मी की ऊर्जा से ओतप्रोत रहती है। जब उसी क्षण आप गाय को प्रसन्न करते हैं तो यह कार्य तीनों योगों का संगम बन जाता है, सेवा, दान और श्रद्धा। ये तीनों मिलकर धन की स्थिरता का सूत्र बनाते हैं। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति दीपावली की रात किसी भूखे जीव को अन्न खिलाता है तो उस जीव के आशीर्वाद से घर के 9 कोने धन से भर जाते हैं। लेकिन जब वही कार्य गाय को अर्पित किया जाता है तो वह फल 100 गुना बढ़ जाता है। गाय के चरणों की धूल में स्वयं ब्रह्मांड की ऊर्जा विद्यमान होती है, इसलिए जब वह आपके हाथ से अन्न ग्रहण करती है तो उसके खुरों की थाप आपके कर्म क्षेत्र को पवित्र कर देती है। इस उपाय के पीछे एक और गहरा रहस्य छिपा है। दरअसल जब आप दीपावली की रात गाय को वह गुड़ तुलसी का मिश्रण खिलाते हैं तो आप ब्रह्मांड के 5 तत्वों को सक्रिय कर देते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। गुड़ पृथ्वी का प्रतीक है, तुलसी जल तत्व की पवित्रता का, गौमूत्र अग्नि तत्व की शुद्धता का, गाय वायु तत्व की जीवन धारा का, और दीपावली की रात स्वयं आकाश तत्व की ऊर्जा का प्रतीक होती है। जब ये 5 तत्व एक साथ एक ही क्रिया में जुड़ जाते हैं तो ब्रह्मांड की सभी शक्तियां एक केंद्र में आ जाती हैं और वह केंद्र होता है आपका जीवन क्षेत्र। कई पुराने ग्रंथों में उल्लेख है कि यह उपाय सिर्फ धन प्राप्ति का साधन नहीं बल्कि पितृदोष, ग्रह दोष और कर्म बाधा को भी नष्ट करता है। जो व्यक्ति इस विधि को करता है उसके घर में अचानक हल्कापन महसूस होता है। पहले जहां नकारात्मकता, झगड़े या आर्थिक तंगी होती थी वहां शांति और आनंद फैल जाता है। यही संकेत होता है कि धन लक्ष्मी योग सक्रिय हो चुका है। गाय को यह अर्पण करते समय एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, यह कार्य हमेशा अपने दाएं हाथ से करें और गाय को उत्तर दिशा की ओर मुख करके खिलाएं। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा मानी जाती है और जब गाय उस दिशा में मुख करके प्रसाद ग्रहण करती है तो वो सीधे कुबेर देव को संदेश भेजती है कि इस व्यक्ति ने धन लाभ के योग्य कर्म किया है। इस संकेत के बाद ही आपके जीवन में धन का प्रवाह शुरू होता है। इस उपाय के बाद जो भी व्यक्ति घर लौटता है उसे घर के मुख्य द्वार पर प्रवेश करने से पहले दाहिने पैर से प्रवेश करना चाहिए और लक्ष्मी का नाम लेकर श्री हरिं क्लीं महालक्ष्मी नमः मंत्र का 3 बार जप करना चाहिए। यह क्रिया आपके घर में उस ऊर्जा को स्थायी बनाती है जो गाय के आशीर्वाद से आई है। और दोस्तों, एक बेहद अद्भुत बात, जिन लोगों ने यह उपाय श्रद्धा से किया उन्होंने यह पाया कि अगले 11 दिनों के भीतर उन्हें कोई ना कोई अप्रत्याशित धन लाभ मिला, किसी को बोनस मिला, किसी को पुराना कर्ज वापस मिला, तो किसी को अचानक नया व्यापारिक अवसर मिला। यह सब उस ऊर्जात्मक चक्र का परिणाम है जो उस रात आपने सक्रिय किया था। यदि आप यह कार्य सही नीयत से करें तो यह सिर्फ आर्थिक समृद्धि ही नहीं लाता बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक प्रसन्नता भी देता है। कई लोग कहते हैं कि दीपावली के बाद उनके घर का माहौल बदल जाता है, झगड़े कम हो जाते हैं, बच्चों में लगन बढ़ जाती है और दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता आ जाती है। यह सब उस सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है जो गाय के आशीर्वाद से आपके घर में प्रवेश करती है। गाय को दिया गया अन्न सिर्फ उसके शरीर में नहीं जाता बल्कि वह ब्रह्मांड में कर्म रूपी तरंग के रूप में फैलता है। हर जीव की आत्मा एक ऊर्जा बिंदु होती है और जब आप उस आत्मा को अन्न देते हैं तो वह ऊर्जा आपको लौटती है। यह लौटी हुई ऊर्जा ही धन, सौभाग्य और स्थिरता के रूप में प्रकट होती है। इस क्रिया के बाद जब आप घर लौटें तो अपने घर के मंदिर में एक छोटा दीपक जलाकर वहीं बैठ जाएं और कुछ पल मौन रहें। उस मौन में जो शांति आपको महसूस होगी
वह स्वयं मां लक्ष्मी की उपस्थिति का संकेत होगी। उस क्षण आपको जो भी विचार आए उसे मन में रख लीजिए, क्योंकि वह आपके जीवन के अगले शुभ परिवर्तन का संकेत होता है। कई बार लोग इस उपाय के बाद यह अनुभव करते हैं कि अगले दिन सुबह जब वे उठते हैं तो उन्हें कोई शुभ समाचार मिलता है या अचानक मन प्रसन्न हो जाता है। ये सब संकेत हैं कि आपकी क्रिया सफल रही और मां लक्ष्मी ने आपके घर में प्रवेश कर लिया है। दीपावली की रात गाय को प्रसाद खिलाने का या कार्य केवल धन प्राप्ति का नहीं बल्कि कर्म शुद्धि का भी माध्यम है। जब आप किसी प्राणी की सेवा करते हैं तो आप अपने भीतर की करुणा को जागृत करते हैं, और करुणा वह चाबी है जो ब्रह्मांड के सभी द्वार खोल देती है। यही कारण है कि जो व्यक्ति यह कार्य हर साल दीपावली पर करता है उसके जीवन में कभी आर्थिक असंतुलन नहीं आता। अब सोचिए दोस्तों, जिस घर के बाहर दीपों की पंक्तियां हों, भीतर लक्ष्मी पूजन हो, और उसी रात उस घर का कोई सदस्य गाय को श्रद्धा से भोग अर्पित कर रहा हो, क्या उस घर में धन की वर्षा नहीं होगी? क्या उस घर को देवी लक्ष्मी अपने कर कमलों से नहीं आशीषेंगी? यही वो रहस्य है जो शास्त्रों में गोपूजन रहस्य के नाम से जाना जाता है। जब आप यह कार्य करें तो अपने मन में यह भाव रखें कि आप केवल एक अनुष्ठान नहीं कर रहे बल्कि ब्रह्मांड के साथ संवाद कर रहे हैं। आपकी श्रद्धा ही आपकी पुकार है और मां लक्ष्मी उसी पुकार का उत्तर देती हैं। इस भावना के साथ किया गया हर छोटा कार्य आपको अनंत फल देता है। गाय को वह एक गुप्त चीज खिलाना एक साधारण सा कर्म नहीं है, यह एक दिव्य विधान है। एक ऐसा कर्म जिससे आपके जीवन की नकारात्मक धाराएं सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती हैं, और जब ऊर्जा बदलती है तो भाग्य स्वयं झुक जाता है। यही वह दिव्य रहस्य है जो दीपावली की रात सक्रिय होता है। जब आप गाय को प्रेम से अन्न अर्पित करते हैं तो वास्तव में आप अपने जीवन में सौभाग्य के बीज बो रहे होते हैं। दोस्तों, जब दीपावली की रात बीतती है और उस रात का किया गया हर शुभ कार्य ब्रह्मांड में अपनी छाप छोड़ता है, तब वही ऊर्जा आपके जीवन का नया अध्याय लिखती है। जो व्यक्ति उस रात गाय को वह गुप्त वस्तु अर्पित करता है उसकी किस्मत उस क्षण से बदलने लगती है, लेकिन यह बदलाव धीरे धीरे और बेहद रहस्यमय ढंग से प्रकट होता है। कुछ दिनों तक आपको लगेगा जैसे जीवन में छोटी छोटी चीजें बेहतर हो रही हैं, घर का माहौल शांत हो गया है, परिवार में हंसी बढ़ गई है, व्यापार में स्थिरता आने लगी है, और सबसे बड़ी बात मन का बोझ हल्का महसूस होने लगता है। ये सब संयोग नहीं होते दोस्तों, बल्कि यह उस दिव्य आशीर्वाद का असर होता है जो दीपावली की रात गाय को भोग अर्पित करने से प्राप्त होता है। गाय केवल एक जीव नहीं है, वह ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जो आपके कर्मों की दिशा बदल सकता है। आपने जब श्रद्धा से उसे अर्पण किया तो वह भाव आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देता है। यही कारण है कि जो लोग इस विधि को करते हैं उनके जीवन से धीरे धीरे नकारात्मक प्रभाव मिटने लगते हैं। बहुत से लोगों ने यह अनुभव किया है कि दीपावली के कुछ ही दिनों बाद उनके घर में ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें वे पहले असंभव मानते थे। कहीं से रुका हुआ धन वापस मिल गया, किसी पुराने विवाद का समाधान हो गया, या लंबे समय से चली आ रही बीमारियां धीरे धीरे ठीक होने लगी। इसका कारण यह है कि जब आप गाय को श्रद्धा से कुछ अर्पित करते हैं तो वह केवल शरीर से नहीं आत्मा से स्वीकार करती है, और जब आत्मा स्वीकार करती है तो उसका आशीर्वाद जीवन को भीतर से शुद्ध कर देता है। शास्त्रों में एक कथा आती है, एक साधारण किसान था जो हमेशा मेहनत करता था लेकिन उसका घर हमेशा तंगी में रहता था। एक बार उसे एक संत ने कहा, बेटा इस दीपावली की रात जब सब लोग लक्ष्मी पूजन कर रहे हों तू गाय को गुड़ और तुलसी का भोग अर्पित कर देना। किसान ने वैसा ही किया। अगले दिन से उसका भाग्य पलट गया, उसकी फसल बम्पर हुई, घर में खुशहाली आई और गांव के लोग उसे धन्य व्यक्ति कहने लगे। यह चमत्कार किसी टोने टोटके का नहीं बल्कि उस श्रद्धा का फल था जो किसान के भीतर थी। दोस्तों, यही नियम सब पर लागू होता है। अगर श्रद्धा सच्ची हो तो छोटी सी क्रिया भी बड़ा परिणाम देती है। दीपावली की रात गाय को वह गुप्त वस्तु खिलाना केवल एक धार्मिक कर्म नहीं बल्कि कर्म योग का सर्वोच्च रूप है, क्योंकि उस समय
आप अपने लोभ को छोड़कर दान कर रहे होते हैं, और दान ही वह शक्ति है जो धन को आकर्षित करती है। जब आप बिना किसी स्वार्थ के देते हैं तो ब्रह्मांड उसे कई गुना बढ़ाकर लौटाता है। इसलिए यह उपाय केवल देने का कर्म नहीं बल्कि आकर्षण का सिद्धांत है। जिस प्रकार एक दीपक अंधकार को मिटाता है, उसी प्रकार गाय को भोग अर्पित करना आपके जीवन के अंधकार को मिटाता है। जब दीपक जलता है तो वह केवल तेल नहीं जलाता बल्कि भीतर की नकारात्मकता को भी जलाकर राख कर देता है। गाय को अर्पण करने का यह कार्य उसी दीपक के समान है जो आपके कर्मों की अशुद्धता को भस्म कर देता है और भीतर की शुद्ध ऊर्जा को सक्रिय करता है। दीपावली का यह समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा के सबसे प्रबल क्षणों में से एक होता है। जब आप उस रात इस कर्म को करते हैं तो आपके आसपास का हर तत्व, हवा, प्रकाश, ध्वनि सब आपके कार्य में सहयोग देते हैं। ऐसा माना जाता है कि उस रात जो भी व्यक्ति दान, सेवा और पूजा के तीनों कर्मों को एक साथ करता है, उसके घर पर धन लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। और ये तीनों कार्य इस एक क्रिया में निहित हैं। आप दान कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं, क्योंकि गाय के माध्यम से आप देवी लक्ष्मी की आराधना कर रहे हैं। गाय को जब आप वह प्रसाद अर्पित करते हैं तो उस क्षण एक सूक्ष्म कंपन आपके चारों ओर बनता है। यह कंपन आपके घर के प्रत्येक कोने तक फैलता है। यही कारण है कि कई बार दीपावली की रात यह कार्य करने के बाद घर में जो दिए जलते हैं वे असामान्य रूप से अधिक समय तक जलते रहते हैं। यह संकेत होता है कि आपका घर अब देवी की ऊर्जा से भरा जा चुका है। और दोस्तों ध्यान रखिए, इस उपाय को करते समय आपके मन की स्थिति सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगर मन में संदेह होगा तो परिणाम अधूरा रहेगा, लेकिन अगर मन में विश्वास होगा तो ब्रह्मांड स्वयं आपके पक्ष में कार्य करेगा। यह विश्वासी वह कुंजी है जो हर दरवाजा खोलती है। एक और गहरी बात, जब गाय को आप वो प्रसाद अर्पित करते हैं तो उस क्षण आपका शरीर और आत्मा एक सूक्ष्म बंधन में जुड़ जाते हैं। यह बंधन कर्म के स्तर पर बदलाव लाता है। आपके भीतर की ऊर्जा नकारात्मक से सकारात्मक की ओर मुड़ जाती है। यही वह क्षण होता है जब जीवन की दिशा बदलने लगती है। दीपावली का अर्थ केवल दीप जलाना नहीं बल्कि अंधकार पर प्रकाश की विजय है। जब आप किसी जीव को प्रेम पूर्वक अन्न देते हैं तो आप अपने भीतर के अंधकार पर विजय पा लेते हैं। यह विजय बाहर ही नहीं भीतर ही होती है। जब भीतर प्रकाश जलता है तो बाहर का धन अपने आप आने लगता है। इसलिए कहा गया है धन वही आता है जहां मन का दीपक जला हो। गाय को दी गई वह वस्तु केवल एक प्रसाद नहीं होती बल्कि वह आपके भीतर के दीपक को जलाने का माध्यम बन जाती है। यह आपको आपकी आत्मा से जोड़ती है और जब आत्मा शांत होती है तो संसार के सारे कार्य सहज हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि दीपावली के बाद उनके जीवन में अचानक से सब कुछ आसान होने लगा। पहले जो काम अटकते थे वे स्वतः बनने लगे। ये सब उस कर्म फल का परिणाम है जो आपने उस रात गाय को अर्पित करके प्राप्त किया था। जो व्यक्ति दूसरों के लिए प्रकाश बनता है उसके जीवन में अंधकार नहीं रह सकता। यही नियम ब्रह्मांड का है। गाय के आशीर्वाद में एक और रहस्य छिपा है। यह केवल धन का ही नहीं बल्कि संतान, सुख, स्वास्थ्य और मानसिक शांति का भी कारक है। गाय के चरणों की धूल में वह ऊर्जा होती है जो ग्रहों के दोषों को शांत करती है। इसीलिए जब आप गाय को वह भोग अर्पित करते हैं तो आपके घर में केवल धन ही नहीं आता बल्कि बीमारियां भी दूर हो जाती हैं और मानसिक अस्थिरता भी समाप्त होती है। शास्त्र कहते हैं गोमय, गोमूत्र, गोभस्मं सर्वम पवित्रम भवेत्, अर्थात गाय से जुड़ी हर चीज पवित्र है। जब आप उसकी सेवा करते हैं तो आप केवल धन ही नहीं कमाते बल्कि पुण्य भी कमाते हैं। यही पुण्य आगे चलकर आपके भाग्य को बनाता है। दोस्तों जब आप अगली दीपावली पर यह कार्य करें तो एक बात अवश्य याद रखें, यह केवल एक रस्म नहीं बल्कि देवी से संवाद है। आप जब गाय के पास जाएं तो उसके चरणों को प्रणाम करें, उसकी आंखों में देखें और मन ही मन कहें, मां मैं तुम्हारे चरणों में अपनी नियत और भक्ति समर्पित करता हूं। यह भाव ही आपके जीवन का सबसे बड़ा धन है।
दीपावली का यह उपाय हर व्यक्ति के लिए समान फल नहीं देता, क्योंकि इसका फल व्यक्ति की नीयत पर निर्भर करता है। लेकिन जिसने इसे सच्चे भाव से किया, उसने हमेशा अनुभव किया कि उसके जीवन में चमत्कार हुए। यह चमत्कार बाहरी नहीं, भीतर से उठने वाली एक दिव्य लहर होती है जो आपके जीवन को नकारात्मकता से उठाकर समृद्धि की ओर ले जाती है। इसीलिए दोस्तों, इस दीपावली जब आप दीप जलाएं, पूजा करें, मिठाई बांटें, तो कुछ पल गाय के चरणों में भी बिताएं। उसके चरणों में वही आशीर्वाद छिपा है जो आपके भाग्य का द्वार खोल सकता है। उसकी आंखों में वही दया है जो हर दरिद्रता को पिघला सकती है। और उसके मुख से निकला आशीर्वाद ही वह धन वर्षा है जिसकी कामना हर हृदय करता है। दोस्तों, दीपावली का यह पर्व सिर्फ बाहर की रौनक का नहीं, बल्कि भीतर की ऊर्जा को जगाने का पर्व है। बहुत से लोग धन लाभ की इच्छा से पूजन तो करते हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते कि असली धन उस श्रद्धा और कर्म में छिपा है जो हम जीवों के प्रति दिखाते हैं। जब आप दीपावली की रात गाय को वह गुप्त वस्तु अर्पित करते हैं, तो उस क्षण ब्रह्मांड के सभी धन तत्व आपके जीवन की ओर आकर्षित होने लगते हैं। यह केवल एक प्रतीकात्मक कर्म नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो आपके चारों ओर की कॉस्मिक एनर्जी को सक्रिय कर देती है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि आखिर इस क्रिया से ऐसा क्या होता है कि भाग्य ही बदल जाता है। असल में जब आप गाय को अन्न, गुड़ या वह गुप्त वस्तु खिलाते हैं, तो आप दान और कृतज्ञता, इन दोनों शक्तियों को एक साथ सक्रिय कर देते हैं। दान से आप ब्रह्मांड को यह संदेश देते हैं कि मेरे पास पर्याप्त है, और कृतज्ञता से आप जो भी है उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। यही दो भाव आपकी किस्मत की दिशा तय करते हैं। जब किसी व्यक्ति के भीतर यह भाव पैदा हो जाता है कि मेरे पास सब कुछ है, तब ब्रह्मांड उसे और अधिक देने लगता है। यही कारण है कि जो लोग निस्वार्थ भाव से देते हैं, उनके जीवन में कभी कमी नहीं रहती। वहीं जो केवल लेने की इच्छा रखते हैं, उनके जीवन में निरंतर कमी बनी रहती है। दीपावली की रात यह नियम सबसे अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि उस रात शक्ति, धन और दान तीनों ऊर्जाएं चरम पर होती हैं। गाय को दिया गया वह प्रसाद जब उसके मुख में जाता है, तो वह केवल भोजन नहीं रहता, बल्कि वह आशीर्वाद में परिवर्तित हो जाता है। जब गाय उसे ग्रहण करती है, तो वह अपने श्वास के माध्यम से उस आशीर्वाद को वातावरण में फैलाती है। यह सूक्ष्म ऊर्जा आपके घर तक पहुंचती है और धीरे धीरे आपके जीवन के प्रत्येक कोने में समृद्धि की तरंगें फैलने लगती हैं। बहुत से लोग ये अनुभव करते हैं कि दीपावली की रात के बाद उनके घर में अचानक से वातावरण हल्का लगने लगता है। परिवार के बीच जो मनमुटाव था वह खत्म हो जाता है, व्यापार में अनावश्यक रुकावटें हटने लगती हैं और स्वास्थ्य में भी सुधार दिखता है। यह सब इसलिए क्योंकि जब आप गाय की सेवा करते हैं, तो उसके साथ पृथ्वी तत्व को भी प्रसन्न करते हैं, और जब पृथ्वी तत्व प्रसन्न होता है, तो आपके जीवन में स्थिरता आती है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि गौसेवा से लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और गोवध से लक्ष्मी दूर चली जाती हैं। इसका गहरा अर्थ यह है कि जब आप गाय का आदर करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो आप उस ऊर्जा का सम्मान कर रहे होते हैं जो समृद्धि का आधार है। इसलिए दीपावली की रात गाय को वह भोग अर्पित करना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि लक्ष्मी साधना का वास्तविक रूप है। कई विद्वान कहते हैं कि जब आप गाय को अर्पण करते हैं, तो उस क्षण आपकी कुंडली के ग्रह दोष शांत होने लगते हैं। विशेषकर शुक्र, गुरु और चंद्रमा जैसे ग्रह जो धन और सौभाग्य से जुड़े हैं, वे आपके पक्ष में हो जाते हैं। बारी यही कारण है कि जो लोग ये उपाय करते हैं, उनके जीवन में न सिर्फ धन बढ़ता है, बल्कि मन की शांति भी मिलती है। दोस्तों, आप यह ध्यान रखें कि दीपावली की रात की गई हर शुभ क्रिया कई गुना फल देती है। जिस समय आप गाय को प्रसाद अर्पित करते हैं, उसी समय घर में दीप जलाकर लक्ष्मी मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना गया है, जैसे श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र के साथ जब आप गाय के पास जाते हैं, तो आपकी ऊर्जा और उसकी ऊर्जा एकाकार हो जाती है। यह क्षण ब्रह्मांड में आपके लिए एक नई तरंग उत्पन्न करता है, जो आने वाले 6 महीनों तक आपके जीवन पर प्रभाव डालती है। गाय को दी जाने वाली वस्तु का चयन भी बहुत महत्वपूर्ण है।
यह वस्तु कोई साधारण नहीं बल्कि अत्यंत पवित्र और प्रतीकात्मक होनी चाहिए। जैसे गुड़, चावल, हल्दी, तिल या घी, ये 5 तत्व पंचमहाभूतों से जुड़े हैं। इनका गाय को अर्पण करना मतलब है कि आप ब्रह्मांड के 5 तत्वों को संतुलित कर रहे हैं, और जब तत्व संतुलित होते हैं तब भाग्य स्थिर होता है। एक और रहस्य यह है कि गाय को जब आप प्रसाद देते हैं तो उसे अपने हाथ से देना चाहिए। ऐसा करने से आपकी ऊर्जा सीधे उस क्रिया में सम्मिलित होती है। यदि आप किसी और से दिलवाते हैं तो फल उतना प्रबल नहीं होता। और ध्यान रहे, यह कार्य पूर्ण श्रद्धा, विनम्रता और मौन में करना चाहिए। उस समय गाय के चरणों को